आप सभी को शुभ प्रभात। आपका दिन मंगलमय हो। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे तृतीय उत्थान प्रसाद युग। उससे पहले हम लोग देखेंगे प्रतीकवादी नाटक, ऐसे ही जो मैं पढ़ी हूँ रामचंद्र तिवारी के बुक से, तो उसके बारे में भी थोड़ा बता दे रही हूँ, क्योंकि जो हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास है गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे की लिखी हुई, तो इसमें नहीं मिला मुझे कहीं, तो मैं इसको बताने जा रही हूँ जो मैं पढ़ी हूँ, अध्ययन की हूँ। तो आप सुनिएगा। इसके बाद फिर हम लोग शुरू करते हैं तृतीय उत्थान और प्रसाद युग। तो प्रतीकवादी नाटक की जो परंपरा है वो संस्कृत साहित्य से चली आ रही है। प्रतीकवादी जो नाटक है, जो उनकी जैसे वो चली आ रही है, वो संस्कृत साहित्य से ही चली आ रही है। जैसे हिंदी में केशव का विज्ञान गीता, हिंदी में केशव की जो विज्ञान गीता लिखे वो, पंत की ज्योत्सना, सुमित्रा नंदन पंत की ज्योत्सना, जयशंकर प्रसाद की कामना, यह सब प्रतीकवादी नाटक के रूप में आती है। इन नाटकों में कुछ की प्रतीकात्मकता का आधार जो है, इन नाटकों में जो कुछ प्रतीकात्मकता से आधारित है, वह अत्यधिक संवेदनशीलता और भावुकता से जुड़ा हुआ है। एक अन्यापदेश जो है वो भी प्रतीकवादी की तरह ही है। तो एक अन्यापदेश मतलब प्रतीकवादी, अन्यापदेश, ये अलग अलग है, लेकिन उसमें जुड़ाव है, लेकिन उसमें कहीं नाम नहीं दिया है। तो इसलिए मैं जानबूझकर बता रही हूँ कि आप लोगों से अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आप लोग बता सकें। एक अन्यापदेश जो है अंग्रेजी के एलोगरी का समानार्थी है। कुछ लोगों ने इसे भी प्रतीकात्मक नाटक नाम दिया। कुछ लोगों ने इसे भी, जो एलोगरी का समानार्थी शब्द है, अंग्रेजी के एलोगरी का समानार्थी शब्द है, कुछ लोगों ने इसे भी प्रतीकात्मक नाटक नाम दिया है। अब हम देखते हैं कि प्रसाद युगीन नाटक में क्या है, उस क्षेत्र में क्या हुआ, किस तरह के नाटक है। तो प्रसाद युगीन नाटक के क्षेत्र में हम बोलते हैं कि प्रसाद युगीन नाटक के क्षेत्र में प्रसाद जी छाए हुए थे, इसलिए अन्य नाटककारों को उभरने का अवसर नहीं मिल पाया। कुछ लोगों को मिला, कुछ नाटककारों को, लेकिन और लोगों को अवसर नहीं मिल पाया। प्रसाद युग में भी अनुवादों की परंपरा चलती रही और संस्कृत नाटकों के अनुवाद अपेक्षाकृत कम हुए। संस्कृत नाटकों के अनुवाद प्रसाद युग में कम हुए। पाश्चात्य साहित्य की ओर भी हमारा ध्यान बना रहा। जैसे शेक्सपियर के अतिरिक्त अंग्रेजी से काल्सवर्दी, रूसी से टॉलस्टॉय, फ्रांसीसी से मोलियर, जर्मन से शीलर के प्रसिद्ध नाटकों का अनुवाद भी किया गया। बंगला के प्रसिद्ध नाटककार द्विजेंद्र लाल राय हैं, तो उनके प्रायः सभी नाटकों का सुंदर अनुवाद हुआ। 1925 ईस्वी तक प्रस्तुत हो गया था। 1925 ईस्वी तक द्विजेंद्र लाल राय, जो बंगला के प्रसिद्ध नाटककार हैं, 1925 ईस्वी तक प्रस्तुत हो गया था। इनके नाटकों में हिंदी नाट्य कला को बहुत दूर तक प्रभावित किया। इनके नाटकों से हिंदी नाट्य कला को बहुत दूर तक प्रभावित करता रहा। इनके जितने भी नाटक थे द्विजेंद्र लाल राय के। प्रसादोत्तर नाटक साहित्य प्रसाद के उपरांत नवीनता, प्रसादोत्तर जो नाटक साहित्य हुए हैं, तो वह जो है नवीनता और विकास की दृष्टि से समस्या नाटकों का प्रादुर्भाव हुआ। जो समस्या पर आधारित नाटक हम लोगों ने पढ़ा ना, उसका प्रादुर्भाव उसी समय हुआ। और नाटकों की दिशा में क्रांतिकारी परिवर्तन समस्या नाटकों की रचना से हुई। जो भी नाटक उस समय लिखे गए तो वह क्रांतिकारी परिवर्तन की तरह था, और समस्या नाटकों की रचना से हुआ कि जो भी समस्या है देश में, क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ तो वह उसी से रचित हुआ। समकालीन नाटककारों में सर्वप्रथम जो समकालीन नाटक उस समय उसके बाद रचे गए, तो समकालीन नाटक नाम दिया जाता है। तो समकालीन नाटककारों में सर्वप्रथम भुवनेश्वर जो है लेखक, उनका जो लघु नाटक ऊसर से माना जाता है समकालीन नाटककारों का। संप्रति नाट्य लेखन के क्षेत्र में 3 पीढ़ियाँ एक साथ सक्रिय हैं। कौन सी पीढ़ियाँ? 3 पीढ़ियाँ एक साथ सक्रिय हैं। पहली पीढ़ी में कुछ बुजुर्ग नाटककार हैं जो स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले से लिखते आ रहे हैं और अपने अपने आदर्शों एवं संस्कारों के अनुकूल कुछ समय, मतलब कि 1990 तक उन्होंने लिखा। और वो लेखक हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र, हरिकृष्ण प्रेमी, अमृतलाल नागर आदि इसी नाम के हैं, जो शुरुआत से ही, मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले से ही लिखते चले आ रहे थे, जो 1990 तक कुछ न कुछ पूरा हुआ। कुछ न कुछ क्या, मतलब
पूरा होता गया तो उस समय वह प्रकाशित हुआ। तो हम शुरुआत करते हैं तृतीय उत्थान प्रसाद युग। जयशंकर प्रसाद ऐतिहासिक नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। जो जयशंकर प्रसाद हैं वो ऐतिहासिक नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं और प्रतिष्ठित भी हैं। जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक सन 1910 ईस्वी में प्रकाशित सज्जन को माना जाता है। जयशंकर प्रसाद के नाटक निम्नलिखित बताए जाते हैं। पहला नाटक है सज्जन, जो 1910 ईस्वी में, और इसका विषय है, सज्जन का जो कथानक है वह महाभारत से लिया गया है। सज्जन जो 1910 ईस्वी में हुआ और सज्जन का जो कथानक है महाभारत से लिया गया है। अब दूसरा है कल्याणी परिणय, 1912 ईस्वी में, और इसका विषय क्या है? कल्याणी परिणय में चंद्रगुप्त व सेल्यूकस की कथा है। किसका? सेल्यूकस और चंद्रगुप्त की कथा है। करुणालय, तीसरा 1912 में करुणालय, इसमें हरिश्चंद्र और विश्वामित्र का पौराणिक आख्यान है। हरिश्चंद्र और विश्वामित्र का पौराणिक आख्यान है। प्रायश्चित 1913 ईस्वी, इसमें जयचंद के मूर्खतापूर्ण कुचक्र के कारण पृथ्वीराज का अंत दिखाया गया है। राज्यश्री 1915 ईस्वी में, इसका आधार है हर्षचरित तथा चीनी यात्री वैन सांग का ऐतिहासिक विवरण दिया गया है। राजश्री 1915 ईस्वी, इसका आधार क्या है? हर्षचरित्र तथा चीनी यात्री वैन सांग का ऐतिहासिक विवरण। विशाख 1921 ईस्वी, विशाख का कथानक कल्हड़ की राज तरंगिणी के आरंभिक अंश के आधार पर निर्मित हुआ है। कल्हड़ की जो राज तरंगिणी है उसके आरंभिक अंश के आधार पर यह निर्मित हुआ है, विशाख का जो कथानक है। अजातशत्रु 1922 ईस्वी, इसमें 3 राज परिवारों मगध, कौशल, कौशांबी को केंद्र मानकर शासकों की महत्वाकांक्षा और सत्ता लिप्सा को दिखाया गया है। जन्मेजय का नागयज्ञ 1926 ईस्वी, इसमें परीक्षित का प्रतापी पुत्र जन्मेजय पिता का बदला लेने के लिए जन्मेजय पिता का बदला लेने के लिए नागों का विध्वंस करना चाहता है। आगे है कामना 1927 ईस्वी। कामना संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय की भांति अन्योपदेशिक नाटक है। प्रबोध चंद्रोदय की भांति अन्योपदेशिक नाटक है। इसमें भावनाओं को नाटकीय पात्रों का रूप दिया गया है। स्कंदगुप्त, जो नेट सिलेबस में भी दिया गया है, स्कंदगुप्त है 1928 ईस्वी। इसमें कुमारगुप्त के विलासी साम्राज्य की उस स्थिति का चित्रण हुआ है जहां आंतरिक कलह, संघर्ष और विदेशी आक्रमण के फलस्वरूप उसके भावी क्षय के लक्षण होने लगे थे। एक बीमारी क्षय होता है जो। एक घूंट 1930, इसमें आनंदवादी सिद्धांत को व्यवहारिक भूमि पर खड़ा किया गया है। जिसमें जो एक घूंट 1930 में है तो उसमें आनंदवादी सिद्धांत को व्यवहारिक भूमि पर खड़ा किया गया है। यह एक एकांकी नाटक है। चंद्रगुप्त, इसका कथानक चंद्रगुप्त 1931, यह भी है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, यह नेट सिलेबस में दिया गया है। तो चंद्रगुप्त का प्रकाशन वर्ष कब है? 1931। इसका कथानक प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटनाओं अलक्षेत्र का आक्रमण। इसका कथानक है प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटनाओं अलक्षेत्र का आक्रमण। अलक्षेत्र का आक्रमण है। नंदवंश का नाश है। सेल्यूकस का पराभव है। चंद्रगुप्त की प्रतिष्ठा के आधार पर निर्मित है। इसका कथानक में क्या क्या है? चंद्रगुप्त में प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटनाओं अलक्षेत्र का आक्रमण, नंदवंश का नाश, सेल्यूकस का पराभव चंद्रगुप्त की प्रतिष्ठा के आधार पर निर्मित है। ध्रुव स्वामिनी 1933 ईस्वी। ध्रुव स्वामिनी नाटक विशाख के, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, तो विशाख के देवी चंद्रगुप्त के आधार पर लिखा गया है। सन 1912 ईस्वी में कल्याणी परिणय का प्रकाशन नागरी प्रचारिणी पत्रिका में हुआ था। सन 1912 ईस्वी में कल्याणी परिणय का प्रकाशन नागरी प्रचारिणी पत्रिका में हुआ था। चंद्रगुप्त नाटक कल्याणी परिणय का ही परिवर्धित रूप है।
प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त का प्रकाशन सन 1933 ईस्वी में अभिनव चंद्रगुप्त के नाम से किया गया था। चंद्रगुप्त का प्रकाशन कैसे हुआ? 1933 ईस्वी में अभिनव चंद्रगुप्त नाम से किया गया था। अब आगे देखते हैं। प्रसाद के नाटकों के प्रमुख पात्र जो सिलेबस में दिया गया, देखिए वही है, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी। स्कंदगुप्त का क्या बताया प्रकाशन वर्ष? 1928, चंद्रगुप्त का 1931, ध्रुवस्वामिनी का 1933। तो इसके पुरुष पात्र हैं, स्कंदगुप्त के पुरुष पात्र क्या क्या हैं, कौन कौन से हैं, सॉरी क्या क्या नहीं, कौन कौन है? पृथ्वीसेन, स्कंदगुप्त, भट्टार्क, बंधु वर्मा, महादंडनायक, पुरुगुप्त, कुमारगुप्त। स्त्री पात्र हैं अंतदेवकी, देवसेना, विजया। चंद्रगुप्त के पुरुष पात्र क्या हैं? चंद्रगुप्त, चाणक्य, शकटार, सिंहरण, आम्भिक राक्षस, पर्वतक, सिल्यूकस। स्त्री पात्र हैं कार्नेलिया, कल्याणी, एलिस, मालविका, अलका, सुवासिनी, ध्रुवस्वामिनी। नहीं, ध्रुवस्वामिनी की स्त्री पात्र है। और ध्रुवस्वामिनी के हैं चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी, और स्त्री पात्र है ध्रुवस्वामिनी। प्रसाद के नाटकों पर बंगला नाटककार द्विजेंद्र लाल राय तथा अंग्रेजी नाटककार विलियम शेक्सपियर के नाटकों का सर्वाधिक प्रभाव है। जैसे कि मैं बता रही थी ना, शेक्सपियर के अतिरिक्त अंग्रेजी के जो गाल्सवर्दी हैं, रूसी के टॉलस्टॉय हैं, फ्रांसीसी के मोलियर हैं, जर्मन के शिलर हैं, तो उनका जैसे हुआ इसी तरह से इनका अभी यहाँ दिखाया गया। देखिए, प्रसाद के नाटकों पर बंगला नाटककार द्विजेंद्र लाल राय तथा अंग्रेजी नाटककार विलियम शेक्सपियर के नाटकों का सर्वाधिक प्रभाव है। ध्रुवस्वामिनी नाटक से समस्या नाटक का प्रवर्तन माना जाता है। इसमें अनमेल विवाह, तलाक एवं पुनर्विवाह की समस्या को उठाया गया है। प्रसाद के नाटकों के प्रमुख वाद, संवाद, गीत एवं कथन है। चंद्रगुप्त नाटक से मुझे इस देश से जन्मभूमि के समान स्नेह होता जा रहा है। यहाँ के श्यामल कुंज, घने जंगल, सरिताओं की माला पहने हुए शैल श्रेणी, हरी भरी वर्षा, गर्मी की चांदनी, शीतकाल की धूप और भोले कृषक तथा सरला कृषक बालिकाएं, बाल्यकाल की सुनी हुई कहानियों की जीवित प्रतिमाएं हैं। यह स्वप्नों का देश, यह त्याग और ज्ञान का पालना, यह प्रेम की रंगभूमि, भारत भूमि क्या भुलाई जा सकती है? कदापि नहीं। यह अन्य देशों की जन्मभूमि है, यह भारत मानवता की जन्मभूमि है। कार्नेलिया चंद्रगुप्त से। अब कार्नेलिया सुहासिनी से। यदि प्रेम की जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। कार्नेलिया सुहासिनी से। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। चाणक्य चंद्रगुप्त से। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। कार्नेलिया। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। संवेद गायन है। स्कंदगुप्त नाटक से देखते हैं। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन होता है। स्कंदगुप्त का आत्मकथन। यह कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस। तो अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन होता है, स्कंदगुप्त का आत्मकथन है। प्रसाद युगिन ऐतिहासिक नाटक है। अब देखते हैं अन्य कवियों के नाटक को जो ऐतिहासिक नाटक है। हरिकृष्ण प्रेमी, रक्षाबंधन 1934, पाताल विजय 1936, प्रतिशोध 1937, शिवा साधना 1937। तो ये एक तरह से संप्रति नाटक लेखन में ये आगे थे, जो समकालीन लेखन थे। और 90 तक देखिए रक्षाबंधन ये सब नहीं, ये सब तो ऐतिहासिक नाटक हैं, लेकिन जो समकालीन है वह 90 तक पूरा हुआ। और अब देखते हैं चतुरसेन शास्त्री जी को। उनका नाटक है उत्सर्ग 1929, अमर सिंह राठौर 1923। उत्सर्ग 1929, अमर सिंह राठौर 1923 किसका है? चतुरसेन शास्त्री जी का। अब आगे है उदय शंकर भट्ट, चंद्रगुप्त मौर्य। उदय शंकर भट्ट ने क्या क्या ऐतिहासिक नाटक लिखा? चंद्रगुप्त मौर्य 1931, विक्रमादित्य 1929, दाहर अथवा सिंधु पतन 1933,
अम्बा 1935। अब आगे देखते हैं चंद्रगुप्त विद्यालंकार, उनके नाटक हैं अशोक 1935, रेवा 1935। किसके हैं? अशोक और रेवा चंद्रगुप्त विद्यालंकार जी के। बद्रीनाथ भट्ट के ऐतिहासिक नाटक हैं दुर्गावती चंद्रगुप्त, दुर्गावती 1925, चंद्रगुप्त 1915। किसके हैं? बद्रीनाथ भट्ट जी के। अब देखते हैं प्रेमचंद ने क्या लिखा। करबला 1928, करबला 1928 ईस्वी में। गोविंद बल्लभ पंत का है राजमुकुट 1935, वरमाला है 1925। जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद प्रताप प्रतिज्ञा, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद ने क्या लिखा? ऐतिहासिक नाटक प्रताप प्रतिज्ञा 1929 में। राजमुकुट ध्यान में रखिएगा और करबला ये सब इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह 10th में भी दिया हुआ था उस टाइम पे जब मैं 10th क्वालिफाई की। तो अब देखिए पांडे बेचन शर्मा उग्र, इनकी ऐतिहासिक नाटक कौन है? इनके ऐतिहासिक नाटक कौन सा है? महात्मा ईशा, महात्मा ईसा किसका है? पांडे बेचन शर्मा उग्र जी ने महात्मा ईसा नामक एक ऐतिहासिक नाटक लिखा। रामवृक्ष बेनीपुरी ने क्या लिखा? आम्रपाली। तो रामवृक्ष बेनीपुरी ने आम्रपाली ऐतिहासिक नाटक लिखा। प्रसाद युगिन सामाजिक नाटक। अब देखते हैं, उतना देर तक तो हमने देखा ऐतिहासिक नाटक, अब देखते हैं सामाजिक नाटक। नाटककार हैं विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक और इनके नाटक हैं अत्याचार का परिणाम, हिंदू विधवा नाटक। विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक का क्या है? अत्याचार का परिणाम 1921, हिंदू विधवा नाटक 1935। प्रेमचंद का है संग्राम 1922। प्रेमचंद ने क्या लिखा सामाजिक नाटक में? संग्राम। ऐतिहासिक नाटक में क्या लिखा? करबला। संग्राम 1922। सुदर्शन, सुदर्शन के नाटक क्या है? सामाजिक नाटक अंजना 1923, ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट 1926, भाग्य 1937। अंजना, ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट, भाग्य सुदर्शन जी ने लिखा सामाजिक नाटक। गोविंद बल्लभ पंत ने क्या लिखा? यहाँ पर तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? राजमुकुट पढ़ा, वरमाला पढ़ा। अब गोविंद बल्लभ पंत ने सामाजिक नाटक में क्या लिखा? कंजूस की खोपड़ी 1923, अंगूर की बेटी 1937। कंजूस की खोपड़ी 1923, अंगूर की बेटी 1937। किसका लेखन है? गोविंद बल्लभ पंत जी ने लिखा। पांडे बेचन शर्मा उग्र ने क्या लिखा है? चुंबन 1937, डिक्टेटर 1937। तो चुंबन और डिक्टेटर किसने लिखा? यह सामाजिक नाटक किसने लिखा? चुंबन और डिक्टेटर पांडे बेचन शर्मा उग्र। इससे पहले ऐतिहासिक नाटक क्या लिखे हैं? देखिए महात्मा ईसा। सेठ गोविंददास का सामाजिक नाटक कौन से लिखे? सेठ गोविंददास ने सामाजिक नाटक प्रकाश लिखा 1935 में। उदय शंकर भट्ट कमला 1935 में। उदय शंकर भट्ट का क्या है? कमला नाटक है जो सामाजिक नाटक है 1935 ईस्वी में। अब देखते हैं हास्य व्यंग्य प्रधान नाटक। नाटककार हैं जीपी श्रीवास्तव, इनका नाटक है हास्य व्यंग्य प्रधान, वैसे ही नाम भी दिया है उलट फेर 1918, दुमदार आदमी 1919, गड़बड़ झाला 1919, यह भी है दुमदार आदमी और गड़बड़ झाला 1919। नाक में दम उर्फ जवानी बनाम बुढ़ापा उर्फ मियाँ की जूती मियाँ के सर 1926, भूल चूक 1928, चोर के घर छिछोर 1933, चाल बेढब 1934, साहित्य का सपूत 1934, स्वामी चौखटानंद 1936, मर्दानी औरत 1920, विवाह विज्ञापन 1927, मिस अमेरिकन 1929। यह सब किसके हैं? जीपी श्रीवास्तव जी ने लिखा। हास्य व्यंग्य प्रधान नाटक है ये। रामदास गौड़ ने क्या लिखा? ईश्वरीय न्याय। ये तो एक तरह से नाम से तो लग रहा है कि जैसे धार्मिक, लेकिन यह क्या है? ईश्वरीय न्याय। तो इसमें कुछ व्यंग है और हास्य होगा, इसलिए हास्य व्यंग्य प्रधान नाटक इसका नाम है, लेकिन दिया कुछ अलग नाम से, लेकिन यह है। अब प्रसाद युगिन धार्मिक पौराणिक नाटक, उसी तरह से यह दिया हुआ है रामदास गौड़ का, है ना। अब देखते हैं आगे। अंबिका दत्त त्रिपाठी
C.A. स्वयंवर नाटक 1918, राम नरेश त्रिपाठी सुभद्रा 1942, जयंत 1934। तो राम नरेश त्रिपाठी का क्या है? सुभद्रा 1942, जयंत 1934। सुभद्रा और जयंत किसका है? राम नरेश त्रिपाठी जी का। C.A. स्वयंवर नाटक किसका? अंबिका दत्त त्रिपाठी का। छद्मयोगिनी 1928, प्रबुद्ध यामुन 1929। तो छद्मयोगिनी प्रबुद्ध यामुन किसका है? वियोगी हरि जी ने लिखा है। धार्मिक पौराणिक नाटक। हरिऔध, हरिऔध ने क्या लिखा? प्रद्युम्न विजय व्यायोग, प्रद्युम्न विजय व्यायोग 1936, रुक्मणी परिणय 1937। प्रद्युम्न विजय व्यायोग 1936, रुक्मणी परिणय 1937। हरिऔध ने लिखा है, नाटककार हरिऔध ने। सेठ गोविंद दास, सेठ गोविंद दास ने क्या लिखा? कर्तव्य 1936। किशोरीदास वाजपेयी ने क्या लिखा है? सुदामा 1934। तो सेठ गोविंद दास का है कर्तव्य 1936, किशोरीदास वाजपेयी ने लिखा है सुदामा 1934। अब आगे देखते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा है माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा है कृष्णार्जुन युद्ध 1918। कृष्णार्जुन युद्ध किसने लिखा? माखनलाल चतुर्वेदी ने। तिलोत्तमा 1916, अनग 1925। तिलोत्तमा और अनग किसने लिखा? मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा। सागर विजय 1933, विद्रोहिणी अम्बा 1935, मत्स्यगंधा 1937, विश्वामित्र 1938, राधा 1940। तो सागर विजय, विद्रोहिणी अम्बा, मत्स्यगंधा, विश्वामित्र, राधा किसने लिखा? उदय शंकर भट्ट जी ने लिखा। लक्ष्मी नारायण मिश्र को हिंदी में समस्या नाटक का जन्मदाता माना जाता है। जो हम बता रहे थे ना क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, समस्या नाटकों की रचना शुरुआत हुई थी, तो इनको लक्ष्मी नारायण मिश्र को समस्या नाटक का जन्मदाता माना जाता है। लक्ष्मी नारायण मिश्र के मुख्य नाटक हैं अशोक 1927, सन्यासी 1930, मुक्ति का रहस्य 1932, राक्षस का मंदिर 1931, राजयोग 1933, सिंदूर की होली, या नेट सिलेबस में दिया हुआ है सिंदूर की होली, सिंदूर की होली 1934, आधी रात 1934। तो लक्ष्मी नारायण मिश्र के मुख्य नाटक अशोक, सन्यासी, मुक्ति का रहस्य, राक्षस का मंदिर, राजयोग, सिंदूर की होली, आधी रात। प्रतीकवादी नाटकों की सार्थक संज्ञा अन्योपदेशिक, जैसा मैं बता रही थी, लेकिन इसके बारे में बताया नहीं गया। अच्छा, यहाँ दिया है, देखिए। प्रतीकवादी नाटकों की सार्थक संज्ञा अन्योपदेशिक कही गई है। प्रसाद का कामना, पंथ का ज्योत्सना, मैं तो देखी नहीं ध्यान से। प्रसाद का कामना 1927, पंथ का ज्योत्सना 1934, भगवती प्रसाद वाजपेयी का छलना, ये तीनों नाटक अन्योपदेशिक नाटक हैं। इसको आपको स्मरण रखना होगा, याद रखना होगा। गीति नाट्य लेखन का, अच्छा इतना ही बस दिया है, तीन वाक्य में बस दिया है बस। गीति नाट्य लेखन का प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। गीति नाट्य का जो लेखन हुआ उसका प्रवर्तक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। करुणालय को हिंदी का प्रथम गीति नाट्य माना जाता है। तो अगर एग्जाम में पूछे भी कि हिंदी का प्रथम गीति नाट्य कौन सा लेखन है, ऑप्शन दे दे तो करुणालय ही होगा। करुणालय को हिंदी का प्रथम गीति नाट्य माना जाता है। कुछ आलोचक विद्वान भारतेंदुकृत भारत जननी को प्रथम गीति नाट्य मानते हैं। प्रसाद युगीन प्रमुख गीति नाट्य निम्नलिखित हैं। जयशंकर प्रसाद करुणालय 1912, मैथिली शरण गुप्त अनग 1925, हरिकृष्ण प्रेमी स्वर्ण विहान 1930, भगवती चरण वर्मा तारा, उदय शंकर भट्ट मत्स्यगंधा, विश्वामित्र। तो जयशंकर प्रसाद का क्या है? करुणालय 1912, मैथिली शरण गुप्त का है अनग 1925, हरिकृष्ण प्रेमी का है स्वर्ण विहान 1930, भगवती चरण वर्मा का है तारा, उदय शंकर भट्ट का है मत्स्यगंधा, विश्वामित्र, सुमित्रा नंदन पंत का है रजत शिखर शिल्पी। गीति नाट्य सुमित्रा नंदन पंत का रजत शिखर शिल्पी। गिरिजा कुमार माथुर का है कल्पांतर, गिरिजा कुमार माथुर का है कल्पांतर। धर्मवीर भारती का है अंधा युग 1955। यह दिया हुआ है नेट सिलेबस में, अंधा युग 1955। डॉक्टर
डॉक्टर नगेंद्र ने गीति नाट्य को भाव नाट्य की संज्ञा दी है। गीति नाट्य को भाव नाट्य की संज्ञा किसने दी है? डॉक्टर नगेंद्र ने। समस्या नाटक का प्रवर्तन हिंदी में अंग्रेजी में इब्सन एवं बर्नार्ड शॉ के प्रभाव से हुआ। प्रमुख समस्या नाटक निम्न है। प्रेम सहाय सिंह ने क्या लिखा? नवयुग 1934। लक्ष्मी नारायण मिश्र का है राक्षस का मंदिर, सन्यासी, मुक्ति का रहस्य, राजयोग, सिंदूर की होली 1934, आधी रात 1934। यह सब समस्या से संबंधित नाटक है। उपेंद्र नाथ अश्क का है लक्ष्मी का स्वागत 1935, स्वर्ग की झलक 1940, छठा बेटा 1940, जय पराजय 1937, देवताओं की छाया 1940, अलग अलग रास्ते 1954, अंजो दीदी 1955। अंजो दीदी भी है नेट सिलेबस का। और भंवर बड़े खिलाड़ी 1967, भंवर है 1961, लौटता हुआ दिन 1972, कैद उड़ान। तो ये किसका है? उपेंद्र नाथ अश्क का है। अब सेठ गोविंद दास का देखते हैं। विकास 1941, सेवापथ 1940, प्रकाश 1935, संतोष कहाँ 1945, महत्व किसे 1947, गरीबी और अमीरी 1947। वृंदावन लाल वर्मा का है खिलौने की खोज 1950। वृंदावन लाल वर्मा का है खिलौने की खोज 1950। हरिकृष्ण प्रेमी का है छाया 1941, बंधन 1941। छाया 1941, बंधन 1941 किसका है? छाया और बंधन हरिकृष्ण प्रेमी का। दुविधा 1938, पृथ्वीनाथ शर्मा का है दुविधा 1938, अपराधी 1939, साथ 1944। अब आगे देखते हैं गणेश प्रसाद द्विवेदी, सुहाग बिंदी। गणेश प्रसाद द्विवेदी ने क्या लिखा है? सुहाग बिंदी 1935 में। सूर्य नारायण शुक्ल, खेतिहर देश, विनोद रस्तोगी, नए हाथ, विष्णु प्रभाकर, डॉक्टर। विष्णु प्रभाकर ने क्या लिखा है? डॉक्टर 1958, युगे युगे क्रांति 1969। युगे युगे क्रांति और डॉक्टर किसका है? डॉक्टर 1958, युगे युगे क्रांति 1969। बच्चे मस्ती कर रहे थे। अब विष्णु प्रभाकर का क्या है? डॉक्टर 1958, युगे युगे क्रांति 1969। चतुर्थ उत्थान है प्रसादोत्तर नाटक, प्रसादोत्तर युगीन ऐतिहासिक नाटक। हरिकृष्ण प्रेमी का है स्वप्नभंग 1940, आहुति 1940, उद्धार 1949, प्रकाश स्तंभ 1954, कीर्ति स्तंभ 1955, शतरंज के खिलाड़ी 1955, संरक्षक 1958, सांपों की सृष्टि 1959, रक्तदान 1962, आन का मान 1962, अमर आन 1964, अमर बलिदान 1968, अमृत पुत्री 1970। हरिकृष्ण प्रेमी ने क्या क्या लिखा? स्वप्नभंग, आहुति, उद्धार, प्रकाश स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, शतरंज के खिलाड़ी, संरक्षक, सांपों की सृष्टि, रक्तदान, आन का मान, अमर आन, अमर बलिदान, अमृत पुत्री। यह सब हरिकृष्ण प्रेमी जी ने लिखा। लक्ष्मी नारायण मिश्र का है अशोक, गरुण ध्वज। अशोक है 1927 में। लक्ष्मी नारायण मिश्र का है अशोक 1927, गरुण ध्वज 1945, वत्सराज 1950, दशाश्वमेध 1950, वितस्ता की लहरें 1953, धरती का हृदय, काल विजय, गंगा द्वार 1974। यह सब 1974 में। तो लक्ष्मी नारायण मिश्र का है अशोक, गरुण ध्वज, वत्सराज, दशाश्वमेध, वितस्ता की लहरें, धरती का हृदय, काल विजय, गंगा द्वार।
वृंदावन लाल वर्मा का है झांसी की रानी 1948, पूर्व की ओर 1950, बीरबल 1950, कश्मीर का कांटा 1948, फूलों की बोली 1947, ललित विक्रम 1953। तो वृंदावन लाल वर्मा का है झांसी की रानी, पूर्व की ओर, बीरबल, कश्मीर का कांटा, फूलों की बोली, ललित विक्रम। उदय शंकर भट्ट का है मुक्ति पथ 1944, शक विजय 1949। मुक्ति पथ 1944, शक विजय 1949 किसका है? उदय शंकर भट्ट का। गोविंद वल्लभ पंत का है राज मुकुट 1935, अंतःपुर का छिद्र 1940, तुलसीदास 1974, आत्मदीप 1978। गोविंद वल्लभ पंत जी का है राज मुकुट, अंतःपुर का छिद्र, तुलसीदास, आत्मदीप। गोविंद वल्लभ पंत ने लिखा। राजकुमार वर्मा का है कौमुदी महोत्सव। राजकुमार वर्मा का क्या है? कौमुदी महोत्सव, विजय पर्व। कौमुदी महोत्सव 1954, विजय पर्व 1954। तो कौमुदी महोत्सव और विजय पर्व किसका है? रामकुमार वर्मा जी ने लिखा। प्रसादोत्तर युगीन पौराणिक नाटक है। अब देखते हैं। उदय शंकर भट्ट का है राधा 1941, अशोक वन वंदिनी 1959, गुरु द्रोण का अंतर्निरीक्षण 1959, अश्वत्थामा 1959, असुर सुंदरी 1972। उदय शंकर भट्ट ने लिखा। कौन कौन सा? राधा, अशोक वन वंदिनी, गुरु द्रोण का अंतर्निरीक्षण, अश्वत्थामा, असुर सुंदरी 1972। ये किसका लेखन है? उदय शंकर भट्ट ने लिखा। और ययाति 1951 किसका है? गोविंद वल्लभ पंत। ययाति किसका है? गोविंद वल्लभ पंत का। ययाति 1951 में लिखा गया है। पांडेय बेचन ये आ चुका है ऑलरेडी, ये आ चुका है टीजीटी पीजीटी में, किसी में आया है लेकिन आया है, अब मुझे इतना ध्यान नहीं है। पांडेय बेचन शर्मा उग्र का है गंगा का बेटा 1940 में। गंगा का बेटा 1940 ईस्वी में लिखा गया है और इसके नाटककार हैं पांडेय बेचन शर्मा उग्र। अब आगे देखते हैं। सेठ गोविंद दास का है कर्ण 1946। श्री राघव रांगे राघव स्वर्ग भूमि का यात्री। श्री रांगे राघव का क्या है? स्वर्ण भूमि का यात्री 1951। सेठ गोविंद दास का क्या है? कर्ण। श्री रांगे राघव का है स्वर्ग भूमि का यात्री। स्वर्ग भूमि का यात्री रांगे राघव। पंचम उत्थान देखते हैं। समकालीन नाटक। सन 1961 ईस्वी में सर्वप्रथम मार्टिन एस्लिन ने एब्सर्ड मतलब विसंगति शब्द का प्रयोग एवं व्याख्या की। किसने किया शुरुआत? मार्टिन एस्लिन ने। हिंदी के विसंगति नाटकों का सर्वाधिक प्रभाव प्रसिद्ध एब्सर्ड नाटककार सैमुअल बेकेट के बेटिंग फॉर गोदो और एड गेम नाटक का पड़ा। हिंदी के विसंगति नाटकों का सर्वाधिक प्रभाव प्रसिद्ध एब्सर्ड नाटककार सैमुअल बेकेट के बेटिंग फॉर गोदो और एड गेम नाटक का पड़ा। हिंदी में विसंगति नाटकों की शुरुआत भुवनेश्वर के लघु नाटक ऊसर 1938 से माना जाता है। डॉक्टर गिरीश रस्तोगी एवं डॉक्टर मदान ने हिंदी में विसंगति नाटकों की शुरुआत भुवनेश्वर के नाटक तांबे के कीड़े 1946 से माना है। कौन कौन? गिरीश रस्तोगी और डॉक्टर मदान। विसंगति नाटकों की शुरुआत किससे मानी? भुवनेश्वर के नाटक तांबे के कीड़े से। तांबे के कीड़े जो नाटक है 1946 में इसे माना। सन 1936 ईस्वी में प्रकाशित कारवां भुवनेश्वर का एकमात्र नाट्य संकलन है जो बहुत ही प्रसिद्ध है। कारवां भुवनेश्वर का एकमात्र नाट्य संकलन है। इसमें श्यामा एक वैवाहिक विडंबना 1933, प्रतिभा का विवाह 1933, शैतान 1934, रहस्य रोमांस 1935 आदि नाटक संकलित हैं। कौन कौन सा? श्यामा एक वैवाहिक विडंबना, प्रतिभा का विवाह, शैतान,
रहस्य, रोमांस आदि नाटक संकलित हैं। कारमा में मोहन राकेश आधुनिकता बोध के नाटककार हैं। मोहन राकेश आधुनिकता बोध के नाटककार हैं। इनके प्रमुख नाटक निम्न हैं। आषाढ़ का एक दिन 1958 ऐतिहासिक प्रकार का है। पुरुष हैं इसमें कालिदास, विलोम, मातुल, दंतुल। स्त्री हैं अंबिका, मल्लिका। किसमें? आषाढ़ का एक दिन, जो 1958 वर्ष में प्रकाशित हुआ। लहरों के राजहंस 1963 ऐतिहासिक। लहरों के राजहंस भी ऐतिहासिक प्रकार का है। और आधुनिकता बोध नाटककार तो मोहन राकेश है ही, लेकिन ये सब ऐतिहासिक है। अब देखिए इसमें लहरों के राजहंस में यह 1963 में ऐतिहासिक नाटक है। नंद श्यामांग आनंद। इसमें कौन कौन है? पुरुष में कौन कौन है? पुरुष पात्र में नंद, श्यामांग, आनंद। और स्त्री है सुंदरी, अलका। स्त्री पात्र में सुंदरी और अलका। आधे अधूरे 1969 आधे अधूरे नाटक बहुत ही प्रसिद्ध है। ये सब इनका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। इसमें से तुम्हें बहुत सारे मतलब बस छोड़ दी हूँ। और बहुत बड़ा सवाल, छतरिया 3-4 छूटा हुआ, बाकी सब मैं पढ़ चुकी हूँ। बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। आधे अधूरे 1969 महेंद्रनाथ। इसमें पुरुष पात्र कौन कौन है? महेंद्रनाथ, सिंघानिया, जगमोहन, अशोक। और इसमें स्त्री पात्र कौन है? सावित्री, भिन्नी, किन्नी, जुनेजा। पैर तले जमीन या अधूरा। अंडे के छिलके एकांकी। सिपाही की माँ एकांकी। प्यालियाँ टूटती हैं एकांकी। बहुत बड़ा सवाल एकांकी। रात बीतने तक ध्वनि नाट्य। छतरिया पार्श्व नाटक। शायद बीज नाटक। बीज नाटक। ये सब किसके हैं? मोहन राकेश जी के हैं। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे 1969, पैर तले जमीन, अंडे के छिलके, सिपाही की माँ, प्यालियाँ टूटती हैं, बहुत बड़ा सवाल, रात बीतने तक, छतरिया, शायद। लहरों के राजहंस नाटक की रचना मोहन राकेश ने अश्वघोष के महाकाव्य सौरानंद के आधार पर किया है। लहरों के राजहंस नाटक की रचना मोहन राकेश ने अश्वघोष के महाकाव्य सौरानंद के आधार पर किया है। आधे अधूरे नाटक को समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक माना जाता है। आधे अधूरे नाटक को समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक माना जाता है। आधे अधूरे नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। आधे अधूरे जो नाटक है उसको क्या कहा जाता है? मील का पत्थर भी कहा जाता है। बीज नाटक को ही वस्तुतः लघु नाटक कहा जाता है। जो बीज नाटक यहाँ दिया है ना, आप लोगों को तो पता ही होगा, लघु नाटक नाम से इनको जाना जाता है। अर्थात बीज नाटक जो है लघु आकार के ऐसे नाट्य प्रयोग होते हैं जिसमें विस्तार को समेटने की क्षमता होती है। संक्षिप्त कर दिया जाता है एक तरह से, विस्तृत को संक्षिप्त। सन 1998 ईस्वी में प्रकाशित डॉक्टर नाटक जो है विष्णु प्रभाकर का एक मनोवैज्ञानिक सामाजिक नाटक है, जो हम लोगों ने भी पढ़ा। तो 1958 में यह प्रकाशित है डॉक्टर नाटक। और उसके जो नाटककार हैं विष्णु प्रभाकर जी हैं, उसको एक मनोवैज्ञानिक सामाजिक नाटक कहा जाता है, डॉक्टर को। विष्णु प्रभाकर के अन्य नाटक निम्नलिखित हैं। युगे युगे क्रांति 1969, टूटते परिवेश 1974, कुहासा और किरण 1975, डरे हुए लोग 1978, वंदिनी 1979, अब और नहीं 1981, सत्ता के आर पार 1981, श्वेत कमल 1984। विष्णु प्रभाकर के अन्य नाटक कौन कौन है? युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश, कुहासा और किरण, डरे हुए लोग, वंदिनी, अब और नहीं, सत्ता के आर पार, श्वेत कमल। ये सब विष्णु प्रभाकर के हैं। भीष्म साहनी का नाटक हानुस चेकोस्लोवाकिया में प्रचलित एक लोक कहानी पर आधारित है।
जो हानुस लिखे हैं भीष्म साहनी ने, हानुस वह चेकोस्लोवाकिया के प्रचलित एक लोक कहानी पर आधारित है। भीष्म साहनी के अन्य नाटक निम्नलिखित हैं। हानुस चेकोस्लोवाकिया की लोक कथा है 1977 में हानुस, और कबीरा खड़ा बाजार में 1981 कबीर का युग प्रवर्तक व्यक्तित्व के बारे में दिया गया है। इसका यह विषय है, कबीरा खड़ा बाजार में 1981। माधवी 1985 महाभारत की कथा पर आधारित। मुआवजे 1993 मूलतः पंजाबी में लिखा स्वयं नाटककार द्वारा हिंदी में अनुदित है। भीष्म साहनी ने इसको पंजाबी में लिखा और फिर स्वयं द्वारा ही हिंदी में अनुदित किया 1993। मुआवजे रंग दे बसंती चोला 1998 जालियांवाला हत्याकांड पर आधारित है। रंग दे बसंती चोला जालियांवाला बाग जो है उस पर जो हत्याकांड हुआ उस पर आधारित है 1998 में। रंग दे बसंती चोला 1998। आलमगीर 1999 औरंगजेब व दारा शिकोह के बीच का मजहबी द्वंद्व। आलमगीर 1999 में औरंगजेब व दारा शिकोह के बीच का मजहबी द्वंद्व। 1991 में प्रकाशित कोणार्क नाटक जगदीश चंद्र माथुर के ख्याति का आधार है। जो कोणार्क नाटक है जगदीश चंद्र माथुर के ख्याति का आधार है, इसी से उनको ज़्यादा प्रसिद्धि मिली। 1991 में रचित है कोणार्क। जगदीश चंद्र माथुर के अन्य नाटक हैं शारदिया और पहला राजा भी है प्रसिद्ध। अब देखिए कोणार्क 1951 सर्जनात्मकता एवं विध्वंस, नई व पुरानी पीढ़ी का संघर्ष इसमें दिया हुआ है। कोणार्क में विध्वंस और नई और पुरानी पीढ़ी का संघर्ष इसमें दिया हुआ है कोणार्क में 1951। शारदिया 1959 प्रेम और सृजनात्मकता का प्रश्न है। प्रेम और सृजनात्मकता का प्रश्न है किसमें? शारदिया नाटक में 1959। पहला राजा 1969। पहला राजा 1969 इसमें इतिहास के माध्यम से नेहरू युग की समस्या का चित्रण किया गया है। इतिहास के माध्यम से नेहरू युग की समस्या का चित्रण किया गया है। रघुकुल रीति। रघुकुल रीति 1985 रामलीला की पद्धति पर आधारित है। रघुकुल रीति 1985 रामलीला की पद्धति पर आधारित है। दशरथ नंदन 1974 रामचरितमानस की मुख्य कथा पर आधारित है। दशरथ नंदन मतलब दशरथ के पुत्र, तो इसमें क्या दिया है 1974 में यह प्रकाशित हुआ है दशरथ नंदन। तो यह क्या है? रामचरितमानस की मुख्य कथा पर आधारित है। रघुकुल रीति 1985 ईस्वी में रामलीला की पद्धति पर आधारित है। यह जगदीश चंद्र माथुर के सभी नाटक ऐतिहासिक कथानकों पर आधारित हैं। ऐतिहासिक कथानकों पर आधारित है, जैसे कोणार्क, शारदिया, पहला राजा, रघुकुल। रघुकुल और दशरथ नंदन और पहला राजा, ये तीन। पहला राजा नाटक जगदीश चंद्र माथुर ने इलाहाबाद वाले जवाहरलाल नेहरू की याद में समर्पित किया है, मतलब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। पहला राजा नाटक के संदर्भ में लेखक की युक्ति है यह नाटक न पौराणिक है। पहला राजा नाटक के संदर्भ में लेखक की युक्ति है कि यह नाटक न पौराणिक, न ऐतिहासिक, न यथार्थवादी, यह तो एक मॉडर्न एलिगोरी, आधुनिक अनुयुक्ति का मंचीय रूप है। मॉडर्न एलिगोरी, आधुनिक अनुयुक्ति का मंचीय रूप है। आगे लक्ष्मीकांत वर्मा। लक्ष्मीकांत वर्मा आधुनिक बोध विसंगति के नाटककार हैं। इनके नाटक निम्नलिखित हैं। तिंदुवुलम 1958, सीमांत के बादल 1963, अपना अपना जूता 1964, रोशनी एक नदी है 1974, यह एक एपिसोड नाटक है विसंगति। ठहरी हुई जिंदगी 1980, आदमी का जहर, यह लक्ष्मीकांत वर्मा का है। तिंदुवुलम, सीमांत के बादल, अपना अपना जूता, रोशनी एक नदी है, ठहरी हुई जिंदगी, आदमी का जहर। विनोद रस्तोगी आधुनिक समस्या के नाटककार हैं। इनके प्रमुख नाटक निम्नलिखित हैं। आज़ादी के बाद, नए हाथ, बर्फ की मीनार, जनतंत्र जिंदाबाद, गोपा का दान, देश के दुश्मन, फिसलन और पाँव, भगीरथ के बेट, सराय के अंदर। किसके हैं? सब विनोद रस्तोगी के हैं। लक्ष्मी नारायण लाल समकालीन हिंदी नाटककारों में चर्चित नाटककार हैं। कौन? लक्ष्मी नारायण लाल समकालीन हिंदी नाटककारों में चर्चित हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अंधा कुआं 1955, मादा कैक्टस 1959 प्रतीकात्मक नाटक है। तीन आंखों वाली मछली 1960, सूखा सरोवर 1960 प्रतीकात्मक काव्य नाटक। नाटक बहुरंगी 1961, नाटक तोता मैना 1962 लोकनाट्य है। रात रानी 1962, दर्पण 1962 मनोवैज्ञानिक नाटक है। दर्पण।
रक्तमाल 1963, सूर्यमुख 1968। इसमें 1968 में महाभारत युद्ध के पश्चात कृष्ण व द्वारिका के नष्ट होने पर आधारित है। कौन सा? सूर्यमुख। कलंकी 1969, पौराणिक हिंदू मिथक पर आधारित। मिस्टर अभिमन्यु महाभारत के कथानक पर आधारित। कर्फ्यू लघु नाटक। दूसरा दरवाज़ा 1972 लघु नाटक। अब्दुल्ला दीवाना 1973 सामाजिक समस्या है। अब्दुल्ला दीवाना में स्त्री पुरुष संबंध है, जीवन मूल्य है। नरसिंह कथा पौराणिक कथानक पर आधारित है। नरसिंह कथा 1975। व्यक्तिगत 1975 सामाजिक समस्या, स्त्री पुरुष समस्या पर आधारित। गुरु 1976। तो लक्ष्मी नारायण लाल का समकालीन हिंदी नाटककारों में चर्चित नाटककार हैं ये। और इनके जो नाटक हैं अंधा कुआं, मादा कैक्टस, तीन आँखों वाली मछली, सूखा सरोवर, नाटक बहुरंगी, नाटक तोता मैना, रात रानी, दर्पण, रक्तमाल, सूर्यमुख, कलंकी, मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू, दूसरा दरवाज़ा, अब्दुल्ला दीवाना, नरसिंह कथा, व्यक्तिगत, गुरु। और भी हैं। यक्ष प्रश्न 1976 महाभारत के कथानक पर आधारित है। एक सत्य हरिश्चंद्र 1976 लोकनाट्य। गंगा माटी 1977 लोकभूमि से जुड़ा नाटक। सगुन पंछी 1977, सब रंग मोहभंग 1977, पांच पुरुष 1978 जो लोकभूमि से जुड़ा हुआ नाटक है। सब रंग मोहभंग लोक नाट्य शैली पर आश्रित एब्सर्ड नाटक है। गंगा माटी क्या है? लोकभूमि से जुड़ा नाटक है। एक सत्य हरिश्चंद्र लोकनाट्य है। यक्ष प्रश्न महाभारत के कथानक पर आधारित है। राम की लड़ाई, बलराम की तीर्थ यात्रा 1983, कजरी वन 1980, सुंदर रस 1960, काफ़ी हाउस में इंतजार एब्सर्ड नाटक, हाथी घोड़ा चूहा लघु नाटक। तो लक्ष्मी नारायण लाल का क्या क्या है? यक्ष प्रश्न जो हम लोग पहले रिवीजन कर दिए, एक बार दोहरा दिए, अब इसको फिर से। यक्ष प्रश्न, एक सत्य हरिश्चंद्र, गंगा माटी, सगुन पंछी, सब रंग मोहभंग, पंचपुरुष, राम की लड़ाई, बलराम की तीर्थ यात्रा, कजरी वन, सुंदर रस, काफ़ी हाउस में इंतजार, हाथी घोड़ा चूहा लघु नाटक है ये। अब देखते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के बारे में। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जनवादी नाटककार हैं। इनके नाटक लोक नाट्य शैली में आबद्ध हैं। जो लोक नाट्य शैली होती है उसमें जुड़े हुए हैं, आबद्ध हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने 3 नाटक बकरी 1974, लड़ाई 1979 और अब गरीबी हटाओ लिखे हैं। कौन कौन? बकरी, लड़ाई, अब गरीबी हटाओ, ये 3 नाटक। लड़ाई नाटक सर्वेश्वर की एक कहानी का नाट्य रूपांतर है। शंभुनाथ सिंह, अब देखते हैं शंभुनाथ सिंह। शंभुनाथ सिंह विसंगति बोध के नाटककार हैं। शंभुनाथ सिंह विसंगति बोध के नाटककार हैं। दीवार की वापसी और अकेला शहर इनके 2 प्रमुख नाटक हैं। शंभुनाथ सिंह के कौन कौन? दीवार की वापसी, अकेला शहर, इनके 2 नाटक हैं। अमृत राय के 3 नाटक हैं। चिंदियों की एक झालर, शताब्दी और हम लोग। अमृत राय के 3 नाटक कौन कौन से हैं? चिंदियों की एक झालर, शताब्दी और हम लोग। अमृत राय के तीनों नाटकों को आज अभी 1973 ईस्वी आज अभी जो है अमृत राय के तीनों नाटकों को आज अभी शीर्षक से एक जिल्द में प्रकाशित किया गया है। जो चिंदियों की एक झालर है, शताब्दी है, हम लोग हैं, तो इन तीनों नाटक को आज अभी 1973 ईस्वी में शीर्षक से एक जिल्द में प्रकाशित किया गया है। ज्ञानदेव अग्निहोत्री ने निम्नलिखित नाटकों की रचना की है। निम्नांकित जो दिए हैं: नेफा की एक शाम 1962, चीनी आक्रमण के समय की स्थिति का चित्रण। चीनी आक्रमण के समय की स्थिति का चित्रण है नेफा की एक शाम। माटी जागीर 1964, ग्राम विकास योजनाओं और उसमें बाधक तत्वों का चित्रण है माटी जागीर में। वतन की आबरू 1966 ईस्वी, पाकिस्तानी आक्रमण के विरुद्ध लड़े युद्ध का चित्रण। इसमें क्या है? वतन की आबरू में पाकिस्तानी आक्रमण के विरुद्ध लड़े हुए युद्ध का चित्रण किया गया है वतन की आबरू में। अनुष्ठान, हिंसात्मक वृत्ति की निरर्थकता का प्रतिपादन।
अनुष्ठान में हिंसात्मक वृत्ति की निरर्थकता का प्रतिपादन किया गया है। शुतुरमुर्ग 1968, इसमें नेहरूकालीन राजनीति पर चोट किया गया है। चिराग जल उठा, टीपू सुल्तान का विदेशियों से युद्ध दिखाया गया है चिराग जल उठा में। तो ज्ञानदेव अग्निहोत्री के नाटक है नेफा की एक शाम, माटी जागीर, वतन की आबरू, अनुष्ठान, शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग में नेहरूकालीन राजनीति पर चोट किया गया है, मतलब शुतुरमुर्ग का उसी के बारे में उल्लेख किया गया होगा। चिराग जल उठा, टीपू सुल्तान का विदेशियों से युद्ध दिखाया गया, चिराग जल उठा। अनुष्ठान नाटक को मानव की दिग्भ्रांति नाटक कहा जाता है, मानव की दिग्भ्रांति यात्रा का नाटक कहा जाता है अनुष्ठान नाटक को। शुतुरमुर्ग समसामयिकता, प्रतीकात्मकता एवं प्रयोगात्मकता में ज्ञानदेव अग्निहोत्री का प्रथम सार्थक नाटक है। शुतुरमुर्ग जो है समसामयिकता है, प्रतीकात्मकता एवं प्रयोगात्मकता में ज्ञान अग्निहोत्री का प्रथम सार्थक नाटक है। शुतुरमुर्ग को राजनीतिक फैंटेसी या सामाजिक राजनीतिक फार्स कहा जाता है। शुतुरमुर्ग को राजनीतिक फैंटेसी या सामाजिक राजनीतिक फार्स कहा जाता है। रेवती शरण शर्मा ने निम्न नाटकों की रचना की। अब देखते हैं रेवती शरण शर्मा के नाटक। चिराग की लौ 1962, अपनी धरती 1963, अंधेरे का बेटा 1969, न धर्म न ईमान 1970, दीप शिखा 1973। राजेंद्र कुमार शर्मा का है अब। राजेंद्र कुमार शर्मा एक सौदेश्यवादी नाटककार हैं। कौन है, कैसे हैं? सौदेश्यवादी नाटककार हैं। इनके नाटक निम्न है रेत की दीवार 1963, अपनी कमाई 1969 और नीलाम घर 1977। तो राजेंद्र कुमार शर्मा का है रेत की दीवार, अपनी कमाई और नीलाम घर, राजेंद्र कुमार शर्मा जी का है नाटक। अपनी कमाई पंजाब सरकार द्वारा पुरस्कृत नाटक है। अपनी कमाई जो इनका है राजेंद्र कुमार शर्मा का, तो पंजाब सरकार द्वारा पुरस्कृत नाटक है अपनी कमाई। सुरेंद्र वर्मा ने निम्नलिखित नाटकों की रचना की है। द्रौपदी 1972, सेतुबंध 1972, नाटक खलनायक विदूषक 1972, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक 1975, आठवां सर्ग 1976, छोटे सैयद बड़े सैयद 1982, एक दूनी एक 1987, शकुंतला की अंगूठी 1990, कैद ए हयात 1993। तो ये सब किसका है? सुरेंद्र वर्मा का है। और द्रौपदी 1972, यह द्रौपदी में क्या दिया है? महाभारत कालीन द्रौपदी का मिथकीय रूप में चित्रण किया गया है। सेतुबंध 1972 में प्रकाशित हुआ है। सेतुबंध में क्या है? संस्कृत भाषा के नरेश प्रवर सेन द्वितीय कृत सेतुबंध पर आधारित है। नाटक नायक खलनायक विदूषक दुष्यंत और शकुंतला के आचरण पर आधारित है। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, इसमें नारीत्व की सार्थकता की तलाश की गई है। आठवां सर्ग कालिदास के कुमार संभव महाकाव्य के 8वें सर्ग पर आधारित है। बहुत इंटरेस्टिंग है, इस पर पुरस्कृत भी हो चुके हैं। छोटे सैयद बड़े सैयद 1982, मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के समय का यथार्थ चित्रण। एक दूनी एक 1987, शकुंतला की अंगूठी अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की पुनर्निर्मिति। कैद ए हयात मिर्जा गालिब के जीवन पर आधारित। आठवां सर्ग नाटक प्रथम बार हत्या शीर्षक से कथा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। तो आठवां सर्ग कैसे है? कालिदास के कुमार संभव का महाकाव्य के 8वें सर्ग पर आधारित है। सुरेंद्र वर्मा का नाटक छोटे सैयद बड़े सैयद प्रथम बार हसन अली हुसैन अली नाम से प्रकाशित हुआ था। रमेश बख्शी बोल्ड आधुनिकतावादी तथा विडंबना एवं विसंगति के नाटककार हैं। कौन? रमेश बख्शी बोल्ड आधुनिकतावादी तथा विडंबना एवं विसंगति के नाटककार हैं। इनके प्रमुख नाटक हैं देवयानी का कहना है 1972, तीसरा हाथी 1975, वामाचार 1977,
यादों के घर और कसे हुए तार। तो रमेश बख्शी के क्या क्या है नाटक? देवयानी का कहना है, तीसरा हाथी, वामाचार, यादों के घर और कसे हुए तार। हमीदुल्ला एक व्यंग नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। कौन? हमीदुल्ला व्यंग नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनके प्रकाशित नाटक जो हैं वह निम्नांकित हैं। उलझी आकृतियाँ 1973 ईस्वी में हमीदुल्ला का है। पैसे को सामाजिक प्रतिष्ठा को दिखाकर यथार्थ का चित्रण किया गया है इसमें। किसमें? उलझी आकृतियाँ में हमीदुल्ला व्यंग नाटककार के रूप में यह प्रसिद्ध है। अब देखते हैं दरिंदे 1975, इसमें सभ्य मनुष्य के भीतर के पशु का चित्रण है। उत्तर उर्वशी 1989, हर वार 1986। हमीदुल्ला कृत उलझी आकृतियाँ नाटक में 3 नाटक है, समय संदर्भ, एक और युद्ध और उलझी आकृतियाँ। सन 1974 ईस्वी में प्रकाशित नाटक अमृत पुत्र सत्यव्रत सिन्हा का एक विसंगति नाटक है। यह इनकी एकमात्र नाट्य कृति है हमीदुल्ला का। हमीदुल्ला का नहीं, सत्यव्रत सिन्हा का है। विपिन कुमार अग्रवाल को कुछ विद्वानों ने हिंदी में विसंगति बोध के नाटक के आरंभकर्ता के रूप में स्वीकार किया है। विपिन कुमार अग्रवाल ने 3 एपिसोड नाटक लिखे। 3 अपाहिज सर्वप्रथम कल्पना पत्रिका में सन 1960 में प्रकाशित था। 3 अपाहिज किसके? विपिन कुमार के। लोटन 1974, खोए हुए की तलाश में। तो विपिन कुमार ने 3 एपिसोड नाटक कौन को लिखे? 3 अपाहिज, लोटन और खोए हुए की तलाश। सुशील कुमार सिंह राजनीतिक नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। सुशील कुमार सिंह राजनीतिक नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनके प्रमुख नाटक इस प्रकार हैं। सिंहासन खाली है 1974, बापू की हत्या 1000वीं बार, अंधेरे के राही, नागपाश, 4 यारों का यार। क्या क्या है? सिंहासन खाली है, किसका है? सुशील कुमार सिंह का, जो राजनीतिक नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। सिंहासन खाली है, बापू की हत्या 1000वीं बार, अंधेरे के राही, नागपाश, 4 यारों का यार। मणि मधुकर लोक नाट्य शैली में सामाजिक एवं राजनीतिक नाटक लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं। इनके प्रमुख नाटक हैं रसगंधर्व 1975। इसमें रसगंधर्व में तत्कालीन राजनीति सामाजिक विसंगति का चित्रण है। बुलबुल की सराय 1978 आधुनिक राजनीतिक विसंगति पर व्यंग है। दुलारी बाई 1978 पुराने अंधविश्वासों, संस्कारों, रूढ़ियों पर व्यंग किया गया है। खेला पोलमपुर 1979 स्वार्थ लोलुप सत्ता के दिग्भ्रमित होने की ओर संकेत हैं। खेला पोलमपुर में। इकतारे की आँख 1980 कबीरदास के व्यक्तित्व के आधार पर लिखा गया है। इकतारे की आँख। दया प्रकाश सिन्हा राजनीतिक नाटक लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं। दया प्रकाश सिन्हा राजनीतिक नाटक लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं। दया प्रकाश सिन्हा का राजनीतिक नाटक त्रयी है। इतिहास चक्र, कथा एक कंस की 1976, सीढ़ियाँ 1990। दया प्रकाश सिन्हा के अन्य नाटक हैं पंचतंत्र 1960, मन के भंवर 1968, दुश्मन 1969, अपने अपने दांव 1972, ओह अमेरिका 1973, सांझ सवेरे 1974, मेरे भाई मेरे दोस्त 1974 और सादर आपका 1980। तो दया प्रकाश सिन्हा के अन्य नाटक कौन कौन है? पंचतंत्र, मन के भंवर, दुश्मन, अपने अपने दांव, ओह अमेरिका, सांझ सवेरे, मेरे भाई मेरे दोस्त, सादर आपका। शंकर शेष का एक और द्रोणाचार्य नेट सिलेबस में भी दिया हुआ है। शंकर शेष विसंगति बोध के नाटककार हैं। इनके प्रमुख नाटक निम्न हैं। फंदी व्यक्ति की विडंबना का नाटकीय चित्रण। घरौंदा 1978 दफ्तरों में
कार्यरत युवतियों के जीवन यथार्थ का चित्रण किया गया है इसमें घरौंदा में। एक और द्रोणाचार्य 1977 में महाभारत कालीन द्रोणाचार्य का पौराणिक मिथकीय चित्रण है। एक और द्रोणाचार्य 1977 में महाभारत कालीन द्रोणाचार्य का पौराणिक मिथकीय चित्रण है। अब आगे देखते हैं। अरे मायावी सरोवर 1980। अरे मायावी सरोवर 1980 पौराणिक कथानक पर आधारित है। रक्त बीज, बंधन अपने अपने, चेहरे, व्यक्ति व समाज के दोहरे चरित्र का चित्रण। कोमल गांधार महाभारत के कथानक पर आधारित। पोस्टर वर्तमान राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक विषमताओं के बीच आम आदमी की त्रासदी का चित्रण है। खजुराहों का शिल्पी, काम व अध्यात्म के जीवन दर्शन का विश्लेषण किया गया है। बिन बाती के दीप, आधी रात के बाद, यह सब किसका है? शंकर शेष का। मुद्रा राक्षस ने रूसी नाटककार गोगोल के नाटक इंस्पेक्टर जनरल का हिंदी नाट्य रूपांतर आला अफसर नाम से किया। मुद्रा राक्षस के प्रमुख नाटक निम्न हैं। तिलचट्टा 1972 स्त्री पुरुष की यौन कुंठा का चित्रण है। तिलचट्टा। योर्स फेथफुली 1974 केंद्रीय कर्मचारियों की हड़ताल व अधिकारियों की क्रूरता और स्वार्थपरता का चित्रण है। मरजीवा वर्तमान समाज की विसंगति व अभिशप्त व्यक्ति की नियति का चित्रण किया गया है मरजीवा नाटक में। तेंदुआ, तेंदुआ में मानव की पार्श्विक प्रवृत्ति का चित्रण है तेंदुआ नाटक में। प्रथम प्रस्तुति आला अफसर नाटक 1979 में नौकरशाही के क्रूर व कुटिल चरित्र का चित्रण है। गुफाएं 1979 द्विपात्रीय प्रयोगात्मक रचना। संतोला 1980 वर्तमान सामाजिक स्थिति के बीच से नए समाज की कल्पना। तो मुद्रा राक्षस के प्रमुख नाटक कौन कौन से हैं? तिलचट्टा, योर्स फेथफुली, मरजीवा, तेंदुआ, प्रथम प्रस्तुति, आला अफसर, गुफाएं, संतोला। मुद्रा राक्षस ने नाटक की भाषा को हाशिए की भाषा कहा है। क्या भाषा कहा है? हाशिए की भाषा। किसने? मुद्रा राक्षस ने। गिरिराज किशोर के नाटक अग्रांकित हैं। नाटक है नरमेध। दूसरा नाटक है बादशाह गुलाम बेगम 1979। इसमें सत्ता की क्रूरता से आक्रोशित जनता का मूर्त चित्रण किया गया है। सत्ता की क्रूरता से जो आक्रोशित जनता होती है उसका मूर्त चित्रण किया गया है। अब तीसरा है प्रजा ही रहने दो 1977 ईस्वी में महाभारत के कथानक पर आश्रित है। कौन सा? प्रजा ही रहने दो। घोड़ा और घास 1980। घोड़ा और घास अगला नाटक है। घोड़ा और घास। अगला नाटक है चेहरे चेहरे किसके चेहरे 1983 व्यवस्था की निरंकुशता व जनता की पीड़ा का चित्रण। चेहरे चेहरे किसके चेहरे। केवल मेरा नाम लो 1984 फ्रायडीय मनोविज्ञान पर आधारित इडिपस ग्रंथि से पीड़ित व्यक्ति का चित्रण है। फ्रायडीय मतलब फ्रायडीय जो है उन्हीं के मनोविज्ञान पर आधारित फ्रायड के मनोविज्ञान पर आधारित इडिपस ग्रंथि से पीड़ित व्यक्ति का चित्रण है। कौन कौन सा हुआ? नरमेध, बादशाह गुलाम बेगम, प्रजा ही रहने दो, घोड़ा और घास, चेहरे चेहरे किसके चेहरे, केवल मेरा नाम लो। अगला नाटक है जुर्म आयद 1987। जुर्म आयद में क्या दिया है? न्याय व्यवस्था के खोखलेपन का चित्रण किया गया है। न्याय व्यवस्था के खोखलेपन का चित्रण है। काठ की तोप 2001 यह व्यंग्यात्मक नाटक है। तो यह किसका हुआ? गिरिराज किशोर का। तो हमने नरमेध बताया, बादशाह गुलाम बेगम बताया, प्रजा ही रहने दो, घोड़ा और घास, चेहरे चेहरे किसके चेहरे, केवल मेरा नाम लो, जुर्म आयत, काठ की तोप। अब अगले हैं गिरिराज किशोर का। देखिए नरमेध जो शुरुआत में ही हमने पढ़ा। नरमेध के संबंध में डॉक्टर गिरीश रस्तोगी लिखती हैं, नरमेध वस्तुतः आधुनिक बोध से उपजा इंटलेक्चुअल्स नाटक है। इंटलेक्चुअल्स नाटक है, आधुनिक बोध से उपजा हुआ। नरमेध के बारे में बताया। सन 1979 ईस्वी में प्रकाशित 5वां सवार नाटक बलराज पंडित का महत्वपूर्ण बूढ़े समाज की समस्या पर आधारित है। 5वां सवार। दूधनाथ सिंह के बारे में देखते हैं हम। दूधनाथ सिंह ने उर्वशी पुरुरुआ के पौराणिक गाथा के आधार पर सन 1900 में यम गामा नाटक की रचना की। कौन सा? यम गामा की
नाटक की रचना की। ललित कुमार सहगल ने हत्या एक आकार की नाटक की रचना की। ललित कुमार सहगल ने हत्या एक आकार की नाटक की रचना की। किसने? ललित कुमार सहगल ने। शिव मूरत सिंह ने पूर्वार्ध नाटक की रचना की। क्या? कौन सा नाटक? पूर्वार्ध नाटक की रचना की। किसने? शिव मूरत सिंह ने। डॉक्टर विनय ने महाभारत के कथानक पर एक प्रश्न मृत्यु काव्य नाट्य लिखा। कौन सा? एक प्रश्न मृत्यु नाटक लिखा, काव्य नाटक लिखा, एक प्रश्न मृत्यु महाभारत के कथानक पर डॉक्टर विनय ने। असगर वजाहत ने ईला की आवाज़ नाटक लिखा। क्या लिखा? ईला की आवाज़। किसने लिखा? असगर वजाहत ने। बृजमोहन शाह व्यंग के और विसंगति बोधक के नाटककार हैं। बृजमोहन शाह। इनके प्रमुख नाटक निम्नलिखित हैं। त्रिशंकु 1973 व्यंग समस्या नाटक है। त्रिशंकु 1973। सह्ये मात 1976 विसंगति बोध का नाटक है। युद्धमन 1975 युद्ध की विवशता, युद्ध का विरोध और युद्ध से विरक्ति स्थिति का चित्रण किया गया है युद्धमन में। तो बृजमोहन शाह के कौन से नाटक हैं? त्रिशंकु, सह्ये मात, युद्धमन। डॉक्टर दशरथ ओझा का कथन है कि त्रिशंकु हिंदी का आधुनिक युग में पहला तेज, तुर्स और तल्ख नाटक है। त्रिशंकु हिंदी का आधुनिक युग में पहला तेज, तुर्स और तल्ख नाटक है। किसने कहा? दशरथ ओझा ने। किसके नाटक को? बृजमोहन शाह के नाटक जो त्रिशंकु है। सह्ये मात हिंदी का एक गिनिफिकेंट नाटक है। क्या है? सह्ये मात। जो सह्ये मात लिखा है ना, तो ये शह ये मात हिंदी का एक गिनिफिकेंट नाटक है। रामेश्वर प्रेम ने निम्नलिखित नाटकों की रचना की। अगले रामेश्वर प्रेम है। चारपाई, राजा नंगा है, कालपात्र, अज्ञात घर, अंतरंग, कैंप, शस्त्र संतान, लोमड़ वेश। कौन कौन है? चारपाई, राजा नंगा है, कालपात्र, अज्ञात घर, अंतरंग, कैंप, शस्त्र संतान, लोमड़ वेश। किसका है? रामेश्वर प्रेम का है। लोमड़ वेश नाटक अंग्रेज नाटककार वेन जॉनसन के हास्य नाटक द फॉक्स या वाल पोनी का हिंदी रूपांतर है। कौन सा? लोमड़ वेश जो है हास्य नाटक जो है द फॉक्स, वेन जॉनसन का है। द फॉक्स और वाल पोनी इसका हिंदी रूपांतर है। नरेंद्र मोहन के प्रमुख नाटक इस प्रकार हैं। कहे कबीर सुनो भाई साधो 1987 कबीर के व्यक्तित्व के आधार पर है। सिंहधारी 1988, कलंदर 1991 सूफियों के मस्ती आज़ादी का चित्रण है। कलंदर में 1981 में प्रकाशित है कलंदर। नोमैंस लैंड 1994 में प्रकाशित है। हिंदुस्तानी के बंटवारे की त्रासदी का चित्रण। अभंग गाथा 2000 में संत तुकाराम के जीवन पर आधारित है। अभंग गाथा। तो नरेंद्र मोहन के कौन कौन नाटक हैं? कहे कबीर सुनो भाई साधो, सिंहधारी, कलंदर, नोमैंस लैंड, अभंग गाथा। नोमैंस लैंड नाटक जो है मंटो की कहानी टोवा टेक सिंह से प्रभावित है। शरद जोशी व्यंग नाटक लेखक के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनके प्रमुख व्यंग नाटक निम्न हैं। बैगन की नाव, एक था गधा 1980, अंधों का हाथी 1980, अंधों का हाथी भी 1980। तो शरद जोशी व्यंग नाटककार जो हैं तो उनका क्या क्या है? बैंगन की नाव, एक था गधा, अंधों का हाथी। सुदर्शन मजीठिया ने हिंदी में नुक्कड़ नाटक की शुरुआत की। सुदर्शन मजीठिया ने। स्वदेश दीपक प्रगतिशील नाटककार है। नागबोडस के प्रमुख नाटक निम्नांकित हैं। खूबसूरत बहू ग्रामीण जीवन पर आधारित नाटक है। वसीयत 1998, दलित 1998, तोता झूठ नहीं बोलता, सर्कस की दुनिया की नग्न सच्चाई दिया है, तोता झूठ नहीं बोलता। पढ़ो फारसी बेचो तेल ऑस्ट्रिया के प्रख्यात दार्शनिक विंटगेस्टाइन द्वारा रचित है, जीवन पर आधारित है। स्वदेश दीपक। अब अगले हैं स्वदेश दीपक प्रगतिशील नाटककार हैं। इनके प्रमुख नाटक निम्न हैं। नाटक बाल भगवान 1989, लेखक की इसी शीर्षक की कहानी का नाट्य रूपांतर किया गया है। कोर्ट मार्शल फौजी जीवन की सच्चाई है इसमें। कोर्ट मार्शल में जलता हुआ रथ 1998, शोषक एवं शोषित के बीच का संघर्ष व दर्द।
सबसे उदास कविता 1998 वर्ग संघर्ष का चित्रण किया गया है। काल कोठरी नाटक है, उसमें 1999 में और कलाकार की पीड़ा का चित्रण किया गया है काल कोठरी में। तो स्वदेश दीपक प्रगतिशील नाटककार हैं। तो कौन कौन सा हुआ? कोर्ट मार्शल, नाटक बाल भगवान, कोर्ट मार्शल, जलता हुआ रथ, सबसे उदास कविता, काल कोठरी। राजेश जैन व्यंग नाटक लेखन के लिए प्रसिद्ध हैं। इनके प्रमुख नाटक निम्न हैं: वायरस, विश्ववंश 1999। अब देखते हैं आगे। वायरस नाटक में एक अन्य नाटक भी संकलित है जिसका नाम है धक्का पंप। धक्का पंप एक व्यंग्यात्मक नाटक है। प्रताप सहगल ने 2 नाटकों की रचना की, अन्वेषक और नहीं कोई अंत। तो क्या क्या रचना की? अन्वेषक, दूसरा है और नहीं कोई। अन्य प्रमुख नाटककार अग्रांकित हैं: नरेश मेहता, खंडित यात्राएं, उनके नाटक हैं। नरेश मेहता के नाटक हैं खंडित यात्राएं, रोटी और बेटी, सुबह के घंटे। नरेंद्र कोहली का है संबुक की हत्या। रमेश चंद्र शाह का है मारा जाई खुसरू। सुदर्शन चोपड़ा का है नाटक काला पहाड़। पृथ्वीनाथ शास्त्री का है क्रीडनक। लक्ष्मी नारायण भारद्वाज का है अश्वत्थामा। अजीत कुमार पुष्कल का है घोड़ा घास नहीं खाता। कड़ाद ऋषि भटनागर का है शहर, जनता का सेवक। चिरंजीत तस्वीर उसकी अभिमन्यु चक्रव्यूह में। चिरंजीत का क्या नाटक है? तस्वीर उसकी अभिमन्यु चक्रव्यूह में। शिव प्रसाद सिंह का है घाटियाँ गूंजती हैं। कमलेश्वर अधूरी आवाज़। रमेश उपाध्याय। गोविंद चातक का है काला मुंह। राजेंद्र जोशी का है जादू जंगल। राजकुमार भ्रमर का है तमाशा। जयशंकर त्रिपाठी का है कुरुक्षेत्र का सवेरा। संतोष कुमार का है चाय पार्टियाँ। संतोष कुमार नौटियाल का है चाय पार्टियाँ। सत्य प्रकाश सेंगर है दीप से दीप जले। अब हम नाटक पूछते हैं। अब आप लोग नाटककार के बारे में देखिएगा। खंडित यात्राएं, रोटी और बेटी, सुबह के घंटे किसके हैं? नरेश मेहता के हैं। संबुक की हत्या किसकी है? नरेंद्र कोहली की है। मारा जाई खुसरू किसका है? रमेश चंद्र शाह का है। सुदर्शन काला पहाड़ किसका है? सुदर्शन चोपड़ा का है। पृथ्वीनाथ क्रीडनक किसका है? पृथ्वीनाथ शास्त्री का है। अश्वत्थामा किसका है? लक्ष्मी नारायण भारद्वाज ने लिखा। घोड़ा घास नहीं खाता यह नाटक किसका है? अजीत कुमार पुष्कल। जहर जनता का सेवक, कड़ाद ऋषि भटनागर। तस्वीर उसकी अभिमन्यु चक्रव्यूह में, यह किसका नाटक है? दोनों नाटक चिरंजीत का है। घाटियाँ गूंजती हैं किसका नाटक है? काफी का कमाल है। तमाशा किसका? अभी आप साफ तो करेंगे नहीं उसको। घाटियाँ गूंजती हैं शिव प्रसाद सिंह। अधूरी आवाज़ कमलेश्वर। पेपरवेट रमेश उपाध्याय। काला मुंह गोविंद चातक। जादू जंगल राजेश जोशी। तमाशा राम कुमार भ्रमर। कुरुक्षेत्र का सपेरा जयशंकर त्रिपाठी। चाय पार्टियाँ संतोष कुमार नौटियाल। दीप से दीप जले सत्य प्रकाश सेंगर ने लिखा है। प्रमुख अनुदित नाटक एवं नाटककार निम्नांकित हैं। कालिदास ने लिखा अभिज्ञान शाकुंतलम संस्कृत भाषा में। अनुवादक है राजा लक्ष्मण सिंह। शकुंतला नाम से अनुवादित किया 1862 ईस्वी में। अगले हैं मूल कलाकार विलियम शेक्सपियर। मूल नाटककार कौन है? विलियम शेक्सपियर। कॉमेडी ऑफ इरर्स भाषा अंग्रेजी भाषा में कॉमेडी ऑफ इरर्स। अनुवादक कौन है? रत्नचंद्र लीडर। भरमचालक। विलियम शेक्सपियर का है मैकबेथ लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। अंग्रेजी भाषा में लिखा मैकबेथ नाटक। और रघुवीर सहाय अनुवादक हैं बर्नम वन नाम से। गोगोल नाटककार हैं द गवर्नमेंट अफसर, रूसी भाषा में है। इसके अनुवादक है मुद्रा राक्षस आला अफसर। अगले हैं देवी। नाटक का नाम है देवी। प्रभात कुमार मुखोपाध्याय नाटककार हैं। बंगला भाषा में इन्होंने लिखा। देवी जो नाटक है बंगला भाषा में। विष्णु प्रभाकर
ने उसको अनुवादित किया वंदिनी नाम से। द फॉक्स या वालपोनी नाटक है अंग्रेजी भाषा में। वेन जॉनसन इसके मूल नाटककार हैं। वेन जॉनसन नाटक क्या लिखा? द फॉक्स या वालपोनी अंग्रेजी भाषा में। अनुवादक है रामेश्वर प्रेम लोमड़वेश में। वर्ष है 1980। मन्नू भंडारी ने 2 प्रमुख नाटकों की रचना की जो निम्न है। बिना दीवारों के घर 1965, इसमें पति पत्नी के बीच तनाव का चित्रण है। महाभोज 1982, इनके उपन्यास महाभोज का ही यह नाट्य रूपांतर है। शांति मेहरोत्रा ने 2 प्रमुख नाटक लिखे, एक और दिन, दूसरा है ठहरा हुआ पानी 1975। शांति मेहरोत्रा ने 2 प्रमुख नाटक लिखे, एक और दिन, दूसरा है ठहरा हुआ पानी। मृदुला गर्ग ने निम्नलिखित नाटकों की रचना की है। एक और अजनबी 1978, स्त्री पुरुष संबंधों का चित्रण। जादू का कालीन 1993, बंधुआ मजदूर, बच्चों की व्यवस्था और त्रासदी का चित्रण। कितनी कैदें 1969, स्त्री पुरुष के बीच प्रेम व्यापार का चित्रण। दुल्हन एक पहाड़ की 1969, इजेबेल एंड्रस के एकांकी ब्राइट फ्रॉम द हिल्स पर आधारित। 1969 दूसरा संस्करण। तो मृदुला गर्ग के नाटक हैं एक और अजनबी, जादू का कालीन, कितनी कैदें, दुल्हन एक पहाड़ की, दूसरा संस्करण। एक और अजनबी में स्त्री पुरुष संबंधों का चित्रण दिया हुआ है। जादू का कालीन में बंधुआ मजदूर, बच्चों की व्यवस्था और त्रासदी का चित्रण है। कितनी कैदें स्त्री पुरुष के बीच प्रेम व्यापार का चित्रण है। दुल्हन एक पहाड़ की, इसमें स्त्री पुरुष के बीच प्रेम व्यापार का चित्रण। दुल्हन एक पहाड़ की इजेबेल एंड्रस के एकांकी ब्राइट फ्रॉम द हिल्स पर आधारित है। मृदुला गर्ग के 3 नाटक, कितनी कैदें, दुल्हन एक पहाड़ी की और दूसरा संस्करण एक ही जिल्द में 3 कैदें 1969 ईस्वी में नाम से प्रकाशित हुआ। 3 नाटक कौन कौन? कितनी कैदें, दुल्हन एक पहाड़ी की और दूसरा संस्करण एक ही जिल्द में 3 कैदें नाम से प्रकाशित हुआ। मृणाल पांडेय के नाटक सामाजिक संदर्भों से अनुप्राणित हैं जो निम्न है। जो राम रचि राखा 1981, मौजूदा हालत को देखते 1979 और आदमी जो मछुआरा नहीं थे 1983। जो राम रचि राखा 1981, मौजूदा हालत को देखते हुए 1979, आदमी जो मछुआरा नहीं था 1983। शोभा भूटानी ने शायद हाँ नाटक की रचना की। कुसुम कुमार महिला नाटककारों में सर्वाधिक संख्या में नाटक लिखी हैं। इनके नाटक निम्नलिखित हैं। संस्कार को नमस्कार, ओम क्रांति क्रांति, तीसरा है सुनो शेफाली, चौथा है दिल्ली ऊंचा सुनती है, पांचवा है रावण लीला, छठवां है मादा मिट्टी, सातवां है पवन चतुर्वेदी की डायरी, आठवां है सलामी मंच, नौवां है लश्कर चौक। तो कुसुम कुमार महिला नाटककार में सर्वाधिक जो नाटक लिखी हैं कौन कौन है? संस्कार को नमस्कार, ओम क्रांति क्रांति, सुनो शेफाली, दिल्ली ऊंचा सुनती है, रावण लीला, मादा मिट्टी, पवन चतुर्वेदी की डायरी, सलामी मंच, लश्कर चौक। लश्कर चौक नाटक पांडे बेचन शर्मा उग्र की कहानी खुदाराम से प्रभावित है। त्रिपुरारी शर्मा ने काठ की गाड़ी एवं बांझ घाटी नाटक की रचना की। गिरीश रस्तोगी ने 2 मौलिक नाटक असुरक्षित एवं मुझे मत मारो नाटक की रचना की। प्रतिभा अग्रवाल द्वारा किया गया लेखकों का नाट्य अनुवाद निम्न है। मूल लेखक हैं नाट्य अनुवाद, मूल लेखक हैं बादल सरकार। नाट्य अनुवाद है एवं इंद्रजीत, सारी रात, अबू हसन, पागल घोड़ा, बड़ी बुआ जी, छठवां है घेरा, सातवां है राम श्याम जदू, आठवां है बल्लभपुरा की रूपकथा। प्रेमचंद का नाटक, नाट्य अनुवाद गोदान।
क्योंकि जो पहले लिखा जा चुका है अन्य भाषाओं में, फिर उसको हिंदी में लिखा गया। गोदान। अमृतलाल नागर का है सुहाग के नुपुर। S.L. भैरप्पा का है वंश वृक्ष। गिरीश रस्तोगी द्वारा किया गया नाट्य रूपांतरण। श्रीलाल। मूल नाटक कौन है? श्रीलाल है। मूल लेखक कौन है? श्रीलाल शुक्ल। मूल रचना है राग दरबारी। रूपांतरण है रंगनाथ की वापसी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का है बाण भट्ट की आत्मकथा। बाण भट्ट की आत्मकथा। हिंदी का प्रमुख गीति नाट्य एवं काव्य नाटक निम्नलिखित हैं। निराला, पंचवटी प्रसंग, जयशंकर प्रसाद करुणालय 1912 में। सुमित्रा नंदन पंत का है रजत शिखर शिल्पी। भगवती चरण वर्मा का है तारा। डॉक्टर धर्मवीर भारती का है अंधा युग। ये जो गीति नाट्य और काव्य नाट्य लिखे गए हैं, डॉक्टर धर्मवीर भारती का है अंधा युग नाटक और 1955। महाभारत के अवसान के बाद की स्थिति का चित्रण। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल का सूखा सरोवर 1960। दुष्यंत कुमार का है एक कंठ विस्वाई 1963 ईस्वी। शिव और सती की पौराणिक कथा पर आधारित। भारत भूषण अग्रवाल अग्निलीग 1976। राम के जीवन चरित्र पर आधारित। अज्ञेय उत्तर प्रियदर्शी सम्राट अशोक के जीवन पर आधारित। विनोद रस्तोगी का है सूत पुत्र। डॉक्टर विनय का है एक प्रश्न मृत्यु। महाभारत की कथानक पर आधारित। वीरेंद्र नारायण का है सूरदास। हिंदी के प्रमुख नाटक एवं उनके प्रमुख पात्र हैं। मोहन राकेश का है आषाढ़ का एक दिन। कालिदास, इसके पुरुष नाटक हैं। कालिदास विलोम, मातुल, दंतुल। स्त्री हैं अंबिका, मल्लिका, प्रिय, गुमंजरी, रंगिणी, संगिणी। लहरों का राजहंस नाटक का जो मोहनदास द्वारा है आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस, आधे अधूरे। तो लहरों का राजहंस के पुरुष पात्र हैं नंद, श्यामांग, आनंद। स्त्री है सुंदरी, अलका, मैत्रेय। आधे अधूरे का है महेंद्रनाथ, अशोक, सिंघानिया, जगमोहन। स्त्री हैं सावित्री, बिन्नी, किन्नी, जुनेजा। विष्णु प्रभाकर का है डॉक्टर सतीश चंद्र। पुरुष पात्र में है सतीश चंद्र। स्त्री में है डॉक्टर अनिला, मधुलक्ष्मी। भीष्म साहनी का है हानुस। पुरुष पात्र में हानुष, पादरी, एमिल जेकब। स्त्री में है कात्या, पान्या। उपेंद्रनाथ हस्क का है अंजो दीदी, श्रीपत। इसका पुरुष पात्र कौन है? श्रीपत, अंजो दीदी का, जो नेट सिलेबस में दिया हुआ है। और स्त्री है अंजो दीदी, अंजलि। जगदीश चंद्र कोणार्क। पुरुष है विशु नरसिंह देव, धर्मपाल। माथुर का है पहला राजा। जगदीश चंद्र माथुर का है कोणार्क और पहला राजा। तो कोणार्क का हम बता दिए। पहला राजा का है पृथु शुक्राचार्य। लक्ष्मी नारायण लाल का है मादा कैक्टस, अरविंद। सुजाता, आनंदा। सुरेंद्र वर्मा का है द्रौपदी। और पुरुष पात्र में कौन है? मनमोहन। स्त्री पात्र में है सुरेखा। शंकर शेष का है एक और द्रोणाचार्य, अरविंद, विमलेंदु। पुरुष पात्र में कौन कौन है? एक और द्रोणाचार्य में अरविंद, विमलेंदु। स्त्री में है ललिता, यदु, अनुराधा। अब हम आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में एकांकी। थैंक यू सो मच।